हाय मेरे भाई, आप सभी का अपना स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करता है। मैं अमन सिंह। आज मेरा दोस्तों टॉपिक है हिस्ट्री। ये है आपकी हिस्ट्री। दोस्तों, इस हिस्ट्री में सबसे पहले हमने कल आपको बताया कि जो ईस्वी और ईसा पूर्व था उसमें एडी और बीसी में अंतर क्या था। दोस्तों, एडी ईस्वी को बोलते हैं, बीसी ईसा पूर्व को बोलते हैं। दोस्तों, मैंने वहाँ तक की बात कर ली थी। आज हम दोस्तों इतिहास को विभाजन करते हैं। इतिहास जो है वो कितने भाग हैं इसकी? 3। कितने बेटा? 3। पहला होता है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। अर्ध ऐतिहासिक काल दूसरा होता है अर्ध ऐतिहासिक काल, और 3 नंबर दोस्तों ऐतिहासिक काल कहलाता है। दोस्तों, ये कौन सा होता है? ऐतिहासिक काल। बेटा, मैंने ये इतिहास का आपका विभाजन किया जिसके 3 पार्ट हैं। पहला है प्रागैतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ये 3 भाग हैं। इन 3 भागों के अंतर हम पढ़ते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल होगा, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इनके अंतर्गत क्या हुआ है। तो जो प्रागैतिहासिक काल है इसके अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य हैं या नहीं। सबसे पहले पूछता है इसके साक्ष्य हैं कि नहीं, साक्ष्य हैं कि नहीं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ ले प्रागैतिहासिक काल का आपके पास साक्ष्य है या नहीं। दोस्तों, आप बताएंगे इसका साक्ष्य है दोस्तों, ठीक है। और आपसे यही पूछ लेता इसका जो प्रागैतिहासिक काल है इसका लिखित प्रमाण है आपके पास? नहीं है। क्या लिखित प्रमाण? लिखित प्रमाण तो आप बताएंगे नहीं है, क्योंकि जो साक्ष्य है इसमें से आपका अन्ना स्नानागार हो गया, स्नानागार हो गया, सिंध खुदाई की तो उसमें कुल्हाड़ी पत्थर ये सारी चीजें मिली तो उसका साक्ष्य है, लेकिन उसका लिखित प्रमाण दोस्तों नहीं है। इसलिए बोलते हैं इसका प्रागैतिहासिक काल का साक्ष्य मिलता है लेकिन इसका लिखित प्रमाण दोस्तों भाई नहीं मिलता है। अब इसके बाद यहाँ पे आ गया जो साक्ष्य है, इसमें भी यही पूछता है साक्ष्य है या नहीं, ठीक है। लिखित प्रमाण है या नहीं, ठीक है। लिखित प्रमाण, लिखित प्रमाण है या नहीं। अब यहां पे दोस्तों लिखने जो साक्ष्य है इसमें भी साक्ष्य आपको मिला और लिखित प्रमाण भी दोस्तों इसमें मिल गया, यानी कि अर्ध ऐतिहासिक काल में थोड़ा और आगे अपने आप को बढ़ाया तो यहाँ पे लिखा हुआ साक्ष्य मिल गया। अब जब साक्ष्य मिला तो लोगों के द्वारा कहा गया, इतिहासकारों के द्वारा कहा गया कि ये पढ़ा गया था कि नहीं, पढ़ा गया कि नहीं। तो आप आंसर देंगे नहीं, क्योंकि इसमें कुछ इस तरह के ऐसे ऐसे वर्ड बने हुए थे, ऐसे ऐसे, तो इनको पढ़ना असंभव था। जिसके द्वारा लिखा गया वो इस यानी कि आधे ऐतिहासिक काल में जो वर्ड लिखे हुए थे उनको पढ़ना असंभव था, यानी कि उनको पढ़ा नहीं गया। बेटा, जो ऐतिहासिक काल हुआ इसमें से साक्ष्य जो हैं इसमें भी साक्ष्य मिले आपको और इसमें लिखित प्रमाण भी मिल गया। बेटा, लिखित प्रमाण, लिखित प्रमाण। और इसमें ये पूछा गया पढ़ा गया या नहीं पढ़ा गया, तो आप बताएंगे पढ़ा गया है, इसमें लगा देंगे टिक, यानी कि पढ़ा गया। इसमें पढ़ा क्या गया आपसे ये पूछ लेता है, तो पढ़ा इसमें गया है अशोक के अभिलेखों को, अशोक के अभिलेखों को। अब यहां पे जो ऐतिहासिक काल है उसमें अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया बेटा, उसका साक्ष्य मिला और लिखित प्रमाण मिला और पढ़ा भी गया। अब यहां बात आती है इसको पढ़ा किसने था, तो इसे पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप किसने बेटा, इसे पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ये हो गया मेरा
प्रागैतिहासिक, अधैतिहासिक, ऐतिहासिक। यहाँ से मैंने इतनी सारी चीज़ें जान ली। अब इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल जो है। ऐतिहासिक काल से हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, यानी कि इसको मैं स्क्रीनशॉट करने के बाद इसको लगाते हैं बाहर। यहाँ से आप पढ़ते हैं ये, आप ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले आप ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं तो यहाँ पे इसके 3 भाग हैं बेटा, यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल है तो इसके 3 भाग हैं। इससे पहले पढ़ते हैं पुरापाषाण काल, इसके बाद पढ़ते हैं मध्यपाषाण काल, इसके बाद पढ़ते हैं बेटा नवपाषाण काल। यहाँ पे आगे में 3 भाग, मैंने 3 पार्ट पढ़ाए किसके, प्रागैतिहासिक काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब यहाँ पे बात आती है कि ये इनका आयु सीमा क्या है, यानी कि आयु सीमा, यानी कि इसकी लेते हैं पुरापाषाण काल कब से माना जाता है, 30,000 BC से 10,000 BC तक का काल जो होता है वो आपका कहलाता है पुरापाषाण। कहीं 30,000 BC से लेके 10,000 BC तक का काल आपका कहलाता है पुरापाषाण काल। अब इसके आगे बढ़ते हैं यहाँ से, क्योंकि आप 10,000 पे खत्म किए हैं तो ये कहाँ से चालू होगा, 10,000 BC से लेकर के 4,000 BC तक माना जाता है। यानी कि जो 4,000 BC होगा, यहाँ से इसको मानते हैं 4,000 BC से 2,500 BC तक, इसको मानते हैं 4,000 पे आप खत्म कर रहे हैं तो 4,000 से लेकर के 20 से 2500 BC तक का काल आपका नवपाषाण काल कहलाता है। अब इसके अगले पार्ट के साथ पढ़ेंगे कि जो पुरापाषाण काल यानी कि 30,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक का है काल, उसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 के साथ।